मणिपुर में असम राइफल्स पर हुए आतंकी हमले को लेकर मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने आज एक बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने आज एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि राज्य सरकार चुराचांदपुर में सेना पर हुए हमले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए से करवाना चाहती है। और यहाँ आपको बता दें कि पीएलए और एमएनपीएफ के आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले में 7 लोगों की मौत हुई थी। मुख्यमंत्री ने आज आगे कहा कि इस हमले के सिलसिले में एक मामला भी दर्ज किया गया है। The government is planning to hand over the case to the NIA. Yeah. Any progress on the matter, sir? No, just where already one FIR is there and the process has to be done. We have to write letter to the NIA, and that process is started. और इस वक्त जुड़ते हैं हमारे संवाददाता शरद चंद्र से जो मणिपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। शरद, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आज मुख्यमंत्री ने घोषणा की है एनआईए से जांच करवाने की, किस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं, किस तरह से आगे की कार्रवाई के लिए अपील की गई है सरकार से? दुलोमनी, ये आज की चीफ मिनिस्टर की ये मीडिया वालों से, मीडिया कर्मियों से बात करते उनने ये साफ किया कि मणिपुर सरकार ये एम्बुश जो सेकेंड विलेज में जो 13 नवंबर को जो हुई थी उसकी केस को ये एनआईए को सौंपने के लिए बिल्कुल राजी है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, एफआईआर पुलिस की तरफ से किया गया है और हालांकि मणिपुर सरकार ये भी करेगा कि एनआईए को सौंपने के लिए सबसे पहले स्टेट सरकार को, राज्य सरकार को मिनिस्ट्री ऑफ जो होम मिनिस्ट्री को लिखना पड़ेगा, तभी होम मिनिस्ट्री की इंस्ट्रक्शन को ले करके एनआईए उसको अपने हाथ में लेने के लिए प्रतिक्रिया करेंगे। हालांकि ये कदम बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मामला है, बहुत ही दुखद घटना कहना चाहिए। सभी लोगों ने उसकी कड़ी निंदा की है। उसमें एक कर्नल सहित उनकी फैमिली, उनकी वाइफ, उनकी बच्चे और साथ साथ ये 4 जवानों की जो मृत्यु जो उसमें हुई है, शहादत जिसमें हुई है, उसको हर किसी की तरफ से भी प्रतिक्रिया निंदनीय की जो प्रतिक्रिया वो सामने हमने देखने को मिला। साथ साथ उसी के साथ ये आज की मणिपुर सरकार की फैसला जो कदम एनआईए को सौंपने के बहुत ही महत्वपूर्ण है और सौंपना भी चाहिए क्योंकि मणिपुर सरकार की तरफ से अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगा तो जिसने इस अंजाम को घात दे करके म्यांमार तरफ जो भागा हुआ है, अगर वो जड़ तक जाना चाहेंगे तो दूसरे देश जो है जैसे म्यांमार से बात करना पड़ेगा। उस बात को लेकर के जो एनआईए को सौंपना, क्योंकि एनआईए एक सेंटर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उनको सौंपना और उनकी तरफ से अगर मांग किया जाता है तो होम मिनिस्ट्री की तरफ से चाहे ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से अगर दूसरे देश के साथ अगर बात करना हो या उस केस की जड़ तक जाने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है मणिपुर सरकार की तरफ से। दोनों ने जी शरद, एक और यहाँ पर अहम बात यह है कि मणिपुर सरकार ने तो अपनी तरफ से ऐलान कर दिया है, लेकिन केंद्र की तरफ से इस फैसले पर कब तक मुहर लग सकती है, कब तक मंजूरी आ सकती है? दुलोमनी, ये हमें आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। हालांकि ये राज्य सरकार को उनकी तरफ से पहल बिल्कुल करना जरूरी है। जो पहल उनने की चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ने, साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो सरकार ये एनआईए को, राज्य सरकार एनआईए को ये केस सौंपने के लिए तैयारी में है तो कुछ न कुछ तो उनकी तरफ वार्तालाप हुआ होगा मिनिस्ट्री के साथ, होम मिनिस्ट्री के साथ खास करके। तो आने वाले दिनों में हो सकता है राज्य सरकार की तरफ से अगर इस केस को एनआईए को सौंपने की बात मांगा जाए तो शायद सेंटर भी राजी होंगे क्योंकि बहुत से लोगों ने उस घटना की कड़ी निंदा की और सभी चाहते हैं कि ऐसा घटना आगे जा करके न घटे। जी शरद, एक और आखिरी बात यहाँ आपसे जानना चाहेंगे, सेना की तरफ से या फिर लोगों की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद? अभी ये आज दोपहर को कहा गया है। आज की लोकल चैनल में खास करके कल की सवेरे की जो न्यूज़पेपर उसमें जो अखबार कागज़ को पढ़ेंगे तभी सभी लोगों से हम प्रतिक्रिया देखने को मिलेंगे। लेकिन इस बात को सुनते हुए लोगों को बड़ी खुशी होगी और सभी चाहते हैं कि ऐसा घटना की कड़ी से कड़ी उसकी जांच हो और जड़ तक पहुंचे और जिसने जिस काम को अंजाम दिया है उसको पकड़े और उनको देश की कानूनी हिसाब से उनको सज़ा मिले। दोनों में सभी चाहते हैं लोग।